नमस्ते दोस्तों। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कर्म के सिद्धांत के बारे में। क्या होता है कर्म का अटल सिद्धांत? जिस तरह दुनिया में हर एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे नियमों, कायदे और कानूनों की रचना की गई है, उसी तरह सारी सृष्टि और अनेक ब्रह्मांडों के संचालन के लिए और कंट्रोल करने के लिए भी कानून कायदों की रचना की गई है, जिसे हम कहते हैं कर्म का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कर्मा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब यह सारा विश्व कर्म के कानून के आधार पर ठीक तरह से चल रहा है और उसमें जरा सी भी कोई हेराफेरी या कोई गड़बड़ नहीं है। और कर्म के इस सिद्धांत की यही एक खास खूबी भी है। दुनिया के तमाम कानूनों में एक्सेप्शन होते हैं, पर कर्म के इस कानून में कोई भी एक्सेप्शन या जरा भी हेराफेरी नहीं होती। हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता होते हुए भी राजा दशरथ को कर्म के नियम अनुसार पुत्र विरह से मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। उसमें स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी भी ऐसा नहीं कर सकते थे कि राजा दशरथ मेरे पिता होने के नाते कर्म के सिद्धांत में थोड़ी हेरा फेरी करते हुए मैं अपने पिता राजा दशरथ को 14 वर्ष का अधिक जीवन प्रदान करता हूँ। निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्मा भी जब सगुण साकार रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब उनको भी कर्म के इस सिद्धांत का, कर्म के इस नियम का सख्ती से पालन करना पड़ता है। कर्म के इस नियम में ना तो कहीं देर है और ना ही कहीं अंधेर है। थोड़ी भी हेरा फेरी या कोई रिकमेंडेशन नहीं है या कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। और यही कर्म के इस सिद्धांत की एक खास विशेषता है। अब जानते हैं कर्म को। कर्म का अर्थ क्या है? अगर सादी और सरल भाषा में कर्म को डिस्क्राइब किया जाए तो कर्म माने क्रिया। हम अपने डेली बेसिस पर या रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो कर्म कहलाता है। जैसे कि खाना, पीना, चलना, फिरना, उठना, बोलना, देखना, सुनना, एटसेट्रा। इस तरह की तमाम मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को कर्म कहते हैं। और इस कर्म के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला क्रियामान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म। आइए जानते हैं क्रियामान कर्म क्या होते हैं। हम सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक जितने भी कर्म करते हैं वह क्रियामान कर्म कहलाते हैं। सुबह से शाम तक, रविवार से शनिवार तक, पहली तारीख से आखिरी तारीख तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक और जन्म से मृत्यु तक मनुष्य जो कर्म करता है वह सारे कर्म क्रियामान कर्म कहलाते हैं। ऐसे जो क्रियामान कर्म है वह फल देने पर ही शांत होते हैं। फल दिए बिना वे शांत नहीं होते। क्रियामान कर्म को फल देना आवश्यक है। फल के बिना उनसे छुटकारा नहीं है। फल भुगतने ही पड़ते हैं, इसके बाद ही छुटकारा पाया जा सकता है। अब इसे समझिए। उदाहरण के लिए आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीने का कर्म किया, आपकी प्यास बुझ गई तो आपका कर्म फल देकर शांत हो गया। आपने खाना खाया, खाना खाने का कर्म किया, कर्म फल देकर शांत हो गया। भूख मिट गई। आपने स्नान किया, स्नान करने का कर्म किया, शरीर शुद्ध हो गया, कर्म फल देकर शांत हो गया। आपको कर्म का फल मिल गया। आपने किसी को गाली दी,
सामने वाले ने भी आपको प्रत्युत्तर में गाली दी या आपको एक चपेट मारी, कर्म का फल मिल गया, कर्म फल देकर शांत हो गया। इस तरह तमाम क्रियामान कर्म फल देते हैं और उनके फल को भुगतने से वे शांत हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे संचित कर्मों के बारे में। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी सोचते हैं, अच्छा या बुरा, इससे भी आपके कर्मों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप विचार करने का, सोचने का कर्म कर रहे हैं। तो ज़रा सोच समझकर सोचिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने कर्मों को एनालाइज कीजिए। ध्यान दीजिए इस बात पर कि आप 24 घंटों में किस तरह के कर्म कर रहे हैं और इस बारे में विचार कीजिए कि आपने दिन भर में कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।